आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे एक्टर की जिसको फिल्मों में बड़े बड़े रोल करने में 12 साल लग गए, लेकिन कुछ ही सालों में देश से लेकर विदेश तक अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया है। वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में हुआ। 9 भाई बहनों के बीच नवाब सबसे बड़े हैं। उनके पिता एक किसान हैं और वो बताते हैं कि नवाब पूरे साल पैसा जुटाता था और ईद या दीपावली में शहर जाकर सिनेमा देखता था। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलना चाहते थे। वजह थी माहौल। उनके गांव का माहौल शुरू से ही अच्छा नहीं था। नवाज कहते हैं कि उनके गांव में लोग बस 3 ही चीज़ जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। माहौल अच्छा ना होने के कारण नवाज हरिद्वार चले गए और वहां उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो बड़ोदरा गुजरात में बतौर केमिस्ट काम करने लगे, लेकिन उनका इस काम में मन नहीं लगता था। लेकिन क्या करते, पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, इसलिए वो किए जा रहे हैं। एक दिन उनके एक दोस्त ने गुजराती नाटक दिखाया। वह नाटक देखकर उन्हें बहुत मज़ा आया। उसके बाद उनके अंदर से एक फीलिंग आई कि यही वो काम है जिसके लिए अपन पैदा हुआ, लेकिन आज तक समझ नहीं पा रहा था। वो इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए दिल्ली आ गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ प्लेसेस घूमे। उसके बाद एक्टर बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे कि हम सब एनएसडी बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने एक्टिंग सीखी। उसके बाद 4 साल तक दिल्ली में रहे, छोटे मोटे रोल भी प्ले किए, लेकिन इनसे उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था। सन 2000 में वो मुंबई इस आशा के साथ आए कि उन्हें टीवी सीरियल में काम मिल जाएगा, जिससे कि उनका जीवन पटरी पे लौट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्हें टीवी सीरियल में भी कोई काम नहीं मिला। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि हर जगह वो अपनी फ़ोटो देते रहे, लेकिन कोई उन्हें रोल देने के लिए तैयार नहीं होता था। वहाँ भिखारी के लिए भी 6 फीट का आदमी चाहिए होता था और मुझ जैसे छोटे कद के सांवले रंग के एक्टर को कोई लेना पसंद नहीं करता था। अब नवाज के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर से पनाह मांगी और उन्होंने एक शर्त पे अपने यहाँ रखा कि उन्हें घर का पूरा काम करना पड़ेगा। थोड़े पैसों के लिए उन्होंने वॉचमैन की जॉब कर ली। सुबह से शाम तक जॉब करते थे और शाम के बाद वो थिएटर करते थे। सीरियल में जॉब ना मिलने के बाद नवाज ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल खोजना शुरू कर दिए। कैसे भी करके रोल तो उन्हें मिला, लेकिन उनकी शुरुआती दौर बहुत ही कठिन थी। उनका अभिनय पॉकेट मार और धक्का मार तक ही सीमित रह जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो आशा लगाकर बैठे रहते थे कि कभी न कभी उन्हें एक बड़ी भूमिका मिलेगी। एक समय ऐसा भी था कि उनके पास खाना खाने को पैसे नहीं थे और वो सोचते थे कि वापस गांव चले जाना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचते थे कि आखिर कौन सा मुंह लेकर वापस गांव जाएं। एक दिन डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उनकी हिंदी नाटक देखी और प्रभावित होकर ब्लैक फ्राइडे में थोड़ा बड़ा रोल दे दिया, जिसे नवाज ने बखूबी निभाया। यहाँ से उनकी सफलता मिलना शुरू हो गई। कुछ अच्छे और कुछ बड़े रोल मिलने की वजह से पैसों की समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। वो अपना बेस्ट देते जा रहे थे। इसी जुनूनियत को देखते हुए अनुराग कश्यप ने उन्हें एक साइड स्टार से बड़े स्टार बनाने की ठान ली और उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर में लीड रोल दे दी। बस यहीं से नवाज की सफलताएं आसमान छूने लगी। इसके बाद नवाज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल स्टोरी। अगर आप भी एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो डोंट वेट फॉर कल, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट करके बताइए कि कौन से स्ट्रगल स्टोरी के बारे में आपको देखनी है, कौन से स्टार आपको पसंद आते हैं, उनका कमेंट बॉक्स में नाम ड्रॉप कीजिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।